जरा कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हैं। दोस्त रो रहे हैं, परिवार वाले प्रार्थना कर रहे हैं और उसका पति दुखी होने का नाटक कर रहा है। तभी अचानक बाहर एक कार आकर रुकती है और जिस इंसान का अंतिम संस्कार हो रहा है वो खुद जिंदा चलकर अंदर आ जाता है। यह कहानी है नोएला नाम की महिला की, जिसके पति ने उसे मरवाने की साजिश रची। नोएला अपने पति के साथ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। बाहर से देखने पर उनकी शादी बिल्कुल सामान्य लगती थी। दोस्तों को लगता था कि वे एक खुशहाल कपल है, लेकिन हस्बैंड के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक शक पैदा हुआ। उसे लगने लगा कि नोएला शायद उसे धोखा दे रही है। उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में यह शक लगातार बढ़ता गया। उसे डर था कि एक दिन नोएला उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली जाएगी। इस डर ने धीरे धीरे उसे जुनूनी बना दिया। तो हस्बैंड बी ने एक फैसला लिया जो बेहद खतरनाक था। बी ने तय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को मरवाएगा, लेकिन यह काम वो खुद नहीं करना चाहता था। उसे किसी और की जरूरत थी। नोएला कभी कभी अपने परिवार से मिलने बुरुंडी, अफ्रीका जाया करती थी। बी ने सोचा अगर वहाँ कुछ हो जाए तो उस पर शक करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने बुरुंडी के कुछ अपराधियों से संपर्क किया। उसने उन्हें पैसे देकर अपनी पत्नी की हत्या करवाने की योजना बनाई। सौदा साफ था, जब भी नोएला बुरुंडी आए उसे खत्म कर दिया जाए। इस काम के लिए बी ने लगभग $4,500 दिए। अपराधियों ने हाँ कर दी। अब बस सही मौके का इंतजार था। महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक घटना ने इस खतरनाक योजना को सच करने का मौका दे दिया। एक दिन नोएला को दुखद खबर मिली। उसकी सौतेली माँ का निधन हो गया था, जो बुरुंडी में रहती थी। नोएला को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुरुंडी जाना पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। वो बुरुंडी पहुंची और अंतिम संस्कार में शामिल हुई। बाद में वह अपने होटल वापस आ गई। रात को थोड़ा ताज़ा हवा लेने के लिए वो होटल से बाहर निकली। अचानक एक आदमी उसके सामने आया। उसने बंदूक निकाली और सीधा नोएला पर तान दी। उसने कहा, अगर तुमने छिपने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डर के मारे नोएला वही रुक गई। उस आदमी ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा दिया। कार के अंदर और 2 आदमी बैठे थे। दोनों के पास बंदूकें थी। उन्होंने नोएला की आंखों पर पट्टी बांध दी और कार तेजी से अंधेरे में निकल गई। करीब 30 मिनट तक वे लगातार चलते रहे। फिर कार एक जगह रुक गई। नोएला को कार से उतारकर एक इमारत के अंदर ले जाया गया। वह उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। तभी कमरे में एक आदमी आया जो कि लीडर था। वो आदमी नोएला के सामने खड़ा हुआ और उसने एक अजीब सवाल पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा पति तुम्हें मरवाना चाहता है? नोएला हैरान हो गई। उसने पूछा, कौन? तब उसके लीडर ने कहा, तुम्हारा पति। यह सुनकर नोएला को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा पति ऐसा कभी नहीं करेगा। तब उस आदमी ने अपना फोन निकाला। उसने स्पीकर ऑन किया और बी को कॉल लगाया। फोन उठाते ही उसने कहा, हमारे पास तुम्हारी पत्नी है। तभी फोन से बी की आवाज आई, उसे मार दो। यह सुनकर नोएला की जैसी दुनिया ही टूट गई। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसकी मौत का आदेश दे दिया था। यह सदमा इतना बड़ा था कि नोएला बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब नोएला होश में आई तो वह अभी भी कुर्सी से बंधी हुई थी। गिरोह का लीडर उसके पास आया। इस बार उसने कुछ अलग कहा। उसने कहा, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम महिला और बच्चों को नहीं मारते, लेकिन वे बी के पैसे जरूर रखेंगे। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। लीडर ने बी को फिर से फोन किया और इस बार उसने काम करने के लिए अतिरिक्त $2,200 मांगे। बी तुरंत मान गया। कुछ समय बाद लीडर ने बी को कॉल करके कहा, काम हो गया है, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। उसने अपने बैंक के जरिए पैसे भेज दिए, लेकिन इस दौरान नोएला अभी भी उनके पास थी 2 दिनों तक। फिर आखिरकार लीडर उसके पास आया और उसे कहा कि अब वो उसे छोड़ने वाला है। नोएला को छोड़ने से पहले लीडर ने उसे एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे में बेहद महत्वपूर्ण सबूत थे, एक मेमोरी कार्ड और बैंक की रसीदें, पैसे ट्रांसफर का पूरा रिकॉर्ड। जाने से पहले लीडर ने उससे कहा, दुनिया की दूसरी महिला को बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वे वहां से चले गए। नोएला अकेली खड़ी थी, लेकिन वो जिंदा थी। अब उसे न्याय चाहिए था। वह बुरुंडी से वापस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। उधर बी ने सबको बता दिया कि नोएला की किसी दुर्घटना में मौत हुई है। सभी को लगा नोएला अब इस दुनिया में नहीं है। बी दुखी पति बनने का नाटक कर रहा था। तभी एक कार घर के बाहर आकर रुकी।
लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा और देखकर सबके होश उड़ गए। कार से नोएला बाहर उतरी और वह सीधा बी के पास चली गई। उसने कहा, सरप्राइज, मैं अभी जिंदा हूँ। उस पल हर व्यक्ति हैरान रह गया। जिस आदमी ने उसे मरवाने की कोशिश की थी वो अब उस महिला के सामने खड़ा था। इसके बाद नोएला सीधे पुलिस के पास गई। उसने सारे सबूत दे दिए, मेमोरी कार्ड, बैंक की रसीदें और सारी जानकारी। पुलिस ने तुरंत बी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद यह साबित हो गया कि बी ने सच में अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए अपराधियों को पैसे दिए थे। जज ने उसे 9 साल की सजा सुनाई। नोएला ने एक हत्या की साजिश से बचकर, अपहरण से बचकर और अपने अंतिम संस्कार में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। लेकिन आखिर में उसके पति की साजिश उसी पर भारी पड़ गई। वो विदुर नहीं बना बल्कि एक अपराधी बनकर जेल पहुंच गया।